हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें है ना आपका एक्सरसाइज 4.3 चल रहा था। और पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर लगभग आपका 8 तक करा दिया गया था। और आज इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 से बताया जाएगा। देखिए, तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दो पानी के नल है ना, दो पानी का नल है जो एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटा में भरता है। यानी कि दो पानी का नल है ना, जो एक साथ मिल करके एक हौज को कितना घंटा में भरता है, 9.3/8 घंटा में भर सकता है। कहता है कि बड़े व्यास वाला जो नल है ना, वो हौज को भरने में मतलब कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग अलग कितने समय भरा जाएगा। प्रत्येक द्वारा जो हौज है मतलब हर नल को हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, पहला लाइन कह रहा है आपका क्या कि दोनों मिल करके 9.3/8 घंटा में भरता है। और फिर क्या कर रहा है कि जो बड़ा व्यास वाला है यानी कि बड़ा नल है वह छोटे नल से 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक का अलग अलग समय बताइए। पहला कि दोनों मिल के साथ भरेगा इतना घंटा में, दोनों अलग अलग भर रहा है तो बड़ा जो नल है वो छोटा से 10 घंटा कम समय ले रहा है। तो पहले मान लीजिए, माना कि छोटे नल, ठीक है ना, छोटा नल से लिखिए, छोटा नल हौज को x घंटा में भरता है, x घंटा में भरता है। तो क्या कर रहा है बड़ा नल, क्या कहता है कि बड़ा नल जो है छोटा से 10 घंटा कम, कितना, तो इसलिए बड़ा नल कितना हो जाएगा, छोटा से, तो छोटा कितना है x, तो इससे कम 10 घंटा, तो -10 हो जाएगा, यानी कि x - 10 घंटा। ठीक है, अब आइए प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है आपका, देखिए जैसे है ना, कह रहा है कि दोनों नल मिलकर कितना घंटा में, 9.3/8 घंटा, है ना, यानी कह सकते हैं कितना, 75/8 घंटा में भरता है, 8 घंटा में भरता है। दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो देखिए, जैसे है ना, छोटा नल एक हौज को 1 घंटा में भर रहा है ना, लिख सकते हैं ना, चूँकि छोटा नल जो है, छोटा नल है ना हौज को x घंटा में भर रहा है। कितना घंटा में, x घंटा में भरता है। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, छोटा नल है ना हौज को 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x, यानी कि एक नल मतलब छोटा नल जो है हौज को 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x, है ना। अब देखिए, तथा इसी तरह से बड़ा नल है ना, बड़ा नल जो है हौज को 1 घंटा में कितना भरेगा, बड़ा नल हौज को 1 घंटा में कितना, इसका उल्टा यानी कि 1/x - 10। ठीक है, इस तरह से दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर है ना, दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, यानी कि 8/75 घंटा। तो चूँकि दोनों मिलकर इतना घंटा में, तो पहला का कितना है, पहला 1 घंटा में भरता है 1/x, कितना, 1/x, और दूसरा 1/x - 10। तो 1/x दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए ना, इतना समय लगना चाहिए। तो 1/x + 1/x - 10 बराबर 8/75। ठीक है, देखिए पहले बोला था आपको, मान लीजिए पहला कि छोटा नल 1 घंटा में भर रहा है, तो बड़ा नल x - 10 हो जाएगा। दोनों मिलकर इतना घंटा में भर रहा है, 75/8 घंटा में। तो हम 1-1 घंटा का निकालेंगे दोनों का, कितना घंटे का, 1-1 घंटा का। तो 1 घंटा में इतना 1/x, और बड़ा नल जो है 1 घंटा में 1/x - 10। तो दोनों मिलकर भी क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, है ना, 1/75/8 करेंगे ना, तो हो जाएगा 8/75। तो दोनों मिलकर जब इतना घंटा ले रहा है, तो पहला का 1/x है, दूसरा का 1/x - 10 है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए। चलिए, तो अब यहाँ से अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x × x - 10 = 8/75 है। तो x से x कट गया तो यहाँ बचा कितना, x - 10 प्लस, है ना, x - 10 से x - 10 कट गया तो कितना बचा, x। तो यहाँ कितना बच गया आपका, यहाँ आ गया। अब देखिए x और x 2x, तो 2x - 10, अभी गुना करेगा तो कितना, x में x है तो x², और फिर है ना x में करेगा 10 से तो -10x, अब बराबर में क्या हो जाएगा आपका 8/75। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा आगे में।
देखिए तो अभी तक आया था कि आपका 2x माइनस 10 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर में 8 बटा 75। तो देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ले लें कितना 2, तो x माइनस 5 हो जाएगा बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 75। तो 2 से कितने बार में कट जाएगा 4 बार में, यानी कितना आ गया आपका x माइनस 5 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 4 बटा में 75। तो देखिए तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 से होगा इसमें, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x और 75 करेगा इससे तो बराबर 75 इंटू एक्स माइनस 5। तो क्या हो जाएगा आपका 4 से एक्स स्क्वायर में तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 से 10 में तो 40x बराबर 75 में x से करेंगे तो 75x और माइनस 75 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 375 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया कितना आपका 4x स्क्वायर माइनस 40x, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस 75x और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 375 बराबर क्या हो गया आपका 0। तो हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर, अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा माइनस 115x और प्लस 375 बराबर में 0। ठीक है, तो अब यहाँ से ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से a b c और d का मान निकालेंगे और बेचक निकालते हुए क्या करेंगे, मतलब इसका x का मतलब x का मूल निकाल लेंगे, है ना, इसके यहाँ से मूल निकालेंगे। तो देखिए अब यहाँ देखिएगा इसमें आपका देखिए आपका a बराबर कितना हो गया, a बराबर 4 हो जाएगा, a बराबर 4, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 115 तो माइनस 115 और c बराबर हो जाएगा 375। तो इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे जानते हैं फार्मूला, तो d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि माइनस 115 का स्क्वायर और माइनस 4, a का मान कितना 4 और c का मान 375। तो d बराबर क्या हो जाएगा 115 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना 13 225 माइनस और 375 में अगर 16 से गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा इसमें 6000, कितना आ जाएगा 6000। तो d बराबर घटाएगा तो कितना आ जाएगा 72, है ना 72 25, कितना हो जाएगा 72 25। तो इसलिए मूल निकाल लेंगे इसका, तो मूल बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। तो माइनस बी का मान कितना है 115 है तो माइनस इंटू माइनस 115 प्लस माइनस रूट डी, तो डी का मान कितना है 72 225 और बटा में 2a, तो 2 गुने a का मान कितना आपका है 4। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 115 प्लस माइनस और 72 25 किसका स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 5 8 9 है नहीं 85 का, तो 85 और बटा में 8। ठीक है, तो देखिए बीच में प्लस माइनस है तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको लिखेंगे किस में माइनस में। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आगे देखिए, तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे, तो लिखिए एक बार प्लस में यानी 115 प्लस 85 और बटा में 8, एक बार माइनस में यानी 115 माइनस 85 बटा में 8। तो हो जाएगा कितना 115 या 85 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 85 5 90 यानी 200 बटा में 8 और इसमें से अगर घटाते हैं तो आपका हो जाएगा कितना 30। ठीक है, कितना आ जाएगा 30 बटा में 8। तो ये आपका हो गया कितना बार में कट जाएगा 25 बार में और ये कटेगा 4 दूनी 8 15 दूनी 30 यानी कि आ गया कितना 25 और 15/4। ठीक है, तो एक साथ 2 गुणांक आ गया। ठीक है, तो एक बार अगर मान लीजिए, ठीक है, तो देखिए आपको छोटे नल के हौज मतलब समय ज्ञात करना था तो x का एक बार मान रख लीजिए 25, तो छोटा नल कितना हो गया 25 घंटा। ठीक है, और इसलिए बड़ा का निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा बड़ा नल बराबर कितना था x माइनस 10, तो x मान 25 तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 घंटा। यही क्या है आपका 25 घंटा और 15 घंटा, यही आपका आंसर है। यानी कि बड़ा नल जो है ना 15 घंटा में और छोटा नल 25 घंटे में हौज को पूरे भर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा आगे जो 10 नंबर है, देखिए आपका इसमें 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर यात्रा किया जाता है ना, मैसूर से बेंगलोर है ना 132 किलोमीटर यात्रा किया जाता है, जो एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है एक सवारी गाड़ी है। तो सवारी गाड़ी है ना, मतलब जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, यही 132 किलोमीटर दूरी तय करने में।
है ना। ये 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो एक्सप्रेस गाड़ी है वह सवारी गाड़ी से कितना 1 घंटा कम समय ले रहा है। यदि कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल जो है ना, सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सवारी गाड़ी से अधिक है ना, तो पहले मान लीजिए कि माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका एक्सप्रेस गाड़ी का कितना हो जाएगा, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितना, क्या कर रहा है कि सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो सवारी गाड़ी का 11 x है, तो इसका इसमें क्या हो जाएगा x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और आपको पता है कुल दूरी कितना है, कितना 132 किलोमीटर। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है कि है ना, एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय ले रहा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या कर रहा है, तो दोनों का हम चाल निकालेंगे, सॉरी है ना, दोनों का समय निकालेंगे पहले हम। तो पहले सवारी गाड़ी का निकालिए, तो सवारी गाड़ी का जो समय हो जाएगा आपका, लिखेंगे सवारी गाड़ी का समय, तो समय बराबर क्या होता है ना, समय बराबर आपको हो जाएगा दूरी बटा में चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, दूरी तो 132 है, ठीक है, और चाल कितना है सवारी गाड़ी का, माने है x, ठीक है। ये हो गया आपका 132 बटा x घंटा, तथा आपका एक्सप्रेस गाड़ी का निकाल लीजिए, एक्सप्रेस गाड़ी का समय, अगर इसका समय निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका भी दूरी बटा चाल, तो दूरी इसका भी तो सेम ही है, कितना 132, लेकिन इसका चाल देखिए, चाल क्या है एक्सप्रेस का, x बटा 11 किलोमीटर, सॉरी x बटा 132 बटा है ना x + 11 घंटा, तो दोनों का समय आ गया। लेकिन समय क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वह सवारी गाड़ी से 1 घंटा है ना का समय कम लेता है ना, एक्सप्रेस गाड़ी सवारी से 1 घंटा कम समय लेता है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, देखिए इसका समय कितना है, इसका है एक्सप्रेस का समय है कितना 132 बटा में x + 11, ठीक है। और क्या रहा है कि जो एक्सप्रेस है वह सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम ले रहा है, तो सवारी गाड़ी कितना हो जाएगा आपका, सवारी गाड़ी का जो समय है आपका है 132 बटा में x, ठीक है। तो इससे ये 1 घंटा कम ले रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बीच में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको निकालेंगे, तो 132 बटा x + 11 बट्टा में, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा x, तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका तिरछा गुना करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा कितना, इससे ही गुना करेगा तो हो जाएगा 132x बराबर। अब देखिए x + 11 में करेंगे किससे, x + 11 गुना करेंगे 132 - x से, तो हो जाएगा कितना 132x बराबर। अब देखिए x करेगा पीछे पूरा में, तो x × 132 - x, और फिर +11 करेगा पूरा से 132 - x, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे, देखिए तो इसमें अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 132x बराबर, x गुना करेगा 132 से तो 132x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 132 में अगर हम 11 से गुना करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा इसमें 1452 माइनस 11 में x से करेंगे तो 11x, ठीक है। अब देखिएगा इसमें, देखिए जानते हैं कि बराबर के इधर आमने सामने जो मिलता है कट जाता है, तो 132x प्लस में ये भी है, ये भी प्लस में, तो कट जाएगा, इधर क्या बचा 0 बराबर -x² प्लस 1452 माइनस 11x, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, देखिए इसको इधर लाएंगे तो +x² हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो +11x हो जाएगा, और इसको भी इधर लाते हैं अगर, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना -1452 = क्या है 0 है, तो ये आपका हो गया क्या, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। तो देखिएगा इसमें आपका ए बराबर क्या हो गया 1, बी बराबर हो जाएगा 11, और सी बराबर हो जाएगा -1452।
ठीक है, तो इसलिए d निकाल देंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 1 है और c का मान माइनस 1452। तो d बराबर आपका हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 और माइनस माइनस पहले कर दीजिए प्लस, ठीक है। और 1452 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 802, यानी कि 5808 आ जाएगा। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाएगा d बराबर आ जाएगा 5929, d बराबर आ गया। तो अब इसका मूल निकालेंगे, ठीक है। तो इधर देखिए मूल अगर निकालेंगे तो इसका मूल क्या आ जाएगा, मूल बराबर होता है माइनस बी। तो माइनस बी, तो आपका b का मान कितना है 11 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -11 प्लस माइनस रूट डी। तो d का मान कितना आ गया 5929। तो 5929 अब बटा में 2 है तो 2 a का मान क्या है आपका 1 है तो 1 रख देंगे। हो गया -11 प्लस माइनस और 5929 जो आपका है स्क्वायर होता है 77 का, कितना होता है 77 का अब बटा में 2। तब देखिए एक बार मतलब बीच में प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, तो एक बार -11 प्लस 77 बटा में 2 हो जाएगा। एक बार बीच में माइनस रखिए तो -11 माइनस 77 बटा में 2 हो जाएगा। तो हो गया कितना माइनस प्लस माइनस यानी कि 66 बटा में 2 और माइनस माइनस प्लस यानी -88 बटा में 2। तो 2 से कटेगा 33 बार में, 2 से कटा 44 बार में, यानी कितना आ गया आपका 33 और आ गया -44, ठीक है। तो है ना, चूँकि जानते हैं कि मतलब जो चाल होता है आपका माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए आपका x बराबर कितना हम लेके चलेंगे 33, ठीक है। तो सवारी गाड़ी का चाल कितना आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा और है ना एक्सप्रेस का कितना आ जाएगा x प्लस कितना है x प्लस 11 है तो कितना 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति आवर, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दोनों गाड़ी का चाल, सवारी गाड़ी का आ गया x माने थे तो 33 किलोमीटर प्रति आवर और एक्सप्रेस का कितना हो गया 44 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है क्या कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया होगा आपको 468 मीटर स्क्वायर और उनके परिमापों का अंतर दिया 24 मीटर, है ना। दो वर्ग है तो दोनों के क्षेत्रफल का योग आपको पता है 468 दे दिया गया है और परिमाप दे दिया गया, दोनों परिमापों में अंतर कितना बताया गया है 24 मीटर। तो पूछ रहा है कि दोनों का भुजा बताइए। तो मान लीजिए माना कि प्रथम वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर मान लीजिए, क्या मान लेंगे y मीटर। तो प्रश्न से आइए, प्रश्न क्या कर रहा है ना कि दोनों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि क्या है दोनों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग बराबर कितना 468 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हम प्रथम वर्ग का भुजा को पता है x, तो x का अगर मतलब प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो भुजा यानी x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, योग है तो प्लस बीच में प्लस देना पड़ेगा। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा y स्क्वायर, यानी कि दोनों का योग कितना है 468 मीटर यानी 468 है, ठीक है। अब आइए तथा इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या कर रहा है परिमापों का अंतर, तो परिमापों का अंतर कितना आपका है 24 मीटर है, कितना है 24 मीटर। तो पहला देखिए जैसे कि है ना, इसमें होता क्या है आपको कि मैंने परिमाप का फॉर्मूला क्या था वर्ग का 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा करेंगे तो पहला का आ जाएगा 4x परिमाप, अंतर है तो बीच में माइनस, दूसरा का परिमाप कितना आ जाएगा 4y बराबर में 24। तो देखिए दोनों में से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई बचेगा बराबर में 24। तो 4 से कितने बार में कटेगा 6 बार में, यानी कि x माइनस वाई बराबर 6। तो आप यहाँ से किसी का मान निकाल लीजिए, तो x का निकालेंगे तो 6 प्लस y हो जाएगा, रोक दीजिए, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस y। तो अब इस x के मान को क्या रखेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब तो समीकरण 1 कितना है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 468 है। तो अब यहाँ से हम x का मान रख देंगे, तो x का मान कितना आपका है 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 468।
ठीक है। तो अब देखिएगा इधर इसका, देखिए तो अभी तक आपका आ गया कितना, 6 + y का होल स्क्वायर, 6 + y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब बराबर में कितना है 468 है। तो ये टूटेगा आपका a + b का होल स्क्वायर पे, तो a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस b यानी कि y का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2a और y यानी b प्लस में y स्क्वायर बराबर 468। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर और प्लस 6 दूनी 12y अब प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 468। तो देखिए a के मतलब यहाँ पे भी y स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, तो प्लस 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 यानी कि 2y स्क्वायर हो गया प्लस 12y प्लस क्या है 36। 468 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 12y और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस घटेगा तो 432 बराबर 0 हो गया। तो अब देखिए तीनों में दो कुछ कॉमन है तो क्या है वो 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 12 कटेगा कितने बार में 6y हो जाएगा माइनस ये कितने बार में कट जाएगा 2 से 2 1 6 बराबर 0। तो अब 2 इधर गुना में उधर आएगा तो भागा में, तो 0 का बट्टा कुछ भी तो 0 होता है, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए अब यहाँ से a का मान कितना आ गया आपका, a का मान आ गया 1, b का मान आ गया 6 और c का मान आ गया माइनस 216। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले d निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान माइनस 216। तो d बराबर हो गया 6 का स्क्वायर 36 और माइनस माइनस प्लस और 216 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो हो जाएगा कितना आपका, हो जाएगा 864, यानी कि d बराबर आपका हो गया कितना 900। तो d का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका मूल निकालेंगे, तो देखिएगा इसमें आगे देखिए तो इसका मूल निकालेंगे, तो इसलिए मूल बराबर क्या हो जाएगा माइनस b। तो b का मान कितना था आपका, b का मान था है ना, b का मान है 6, तो क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस रूट d, तो d का मान आ गया 900 और बटा में क्या हो गया 2a, तो 2 गुने a का मान 1, तो हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 900 कितना 30 हो जाएगा, यहाँ पे 2। तो अगर इसको प्लस में अगर माइनस में तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -6 प्लस 30 बटा में 2, फिर माइनस में तो -6 माइनस 30 बटा में 2, तो प्लस माइनस प्लस माइनस यानी कितना हो जाएगा आपका 24/2 और माइनस माइनस प्लस यानी कि -36/2। तो 2 से 12 बार में और 2 से 18 बार में, तो देखिए कितना आ गया 12 और -18, 12 और -18 तो जानते हैं कि है ना भुजा का माइनस में मतलब है ना नहीं होता, तो माइनस वाला नहीं लेंगे हम। तो y का मान कितना आ गया 12, तो इसलिए x बराबर निकालेंगे तो x का मान कितना आया था हमारा 6 + y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 + 12 यानी कितना 12 6 18। तो इसलिए कह सकते हैं ना प्रथम वर्ग की भुजा, प्रथम वर्ग की भुजा बराबर कितना 18 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितना हो गया 12 मीटर। यही क्या है आपका 12 मीटर और 18 मीटर, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज 4.3 का जो 11 नंबर तक क्वेश्चन था वो पूरा मतलब बन गया है ना, 11 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको अगले दिन इसका जो अगला एक्सरसाइज है 4.4 है ना शुरू किया जाएगा। तब तक आप इसमें जो फॉर्मूला होता है ना मतलब d बराबर, जैसे आपको पहले इसके एक्सरसाइज में पहले मतलब इंट्रोडक्शन में बताया गया होगा कि d का मान अगर 0 रहेगा तो क्या होगा मूल है ना, d का मान 0 से अधिक होगा या g का मान 0 से कम होगा तो क्या होगा। तो तब तक आप रिवाइज कीजिए, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और बनाइए है ना। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको इससे अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा।